हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ अपलोड होते हैं, जो आपके बिहार के सभी एग्जामों के लिए रामबाण वीडियो होता है। तो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर लीजिए। इससे इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय खबरों के 6 अखबारों का निचोड़ आपके सामने मैं लेकर डेली हाजिर होता हूं। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। किसके द्वारा लिखित पुस्तक शरद यादव संसद से सड़क तक का विमोचन 1 जुलाई 2023 को शरद यादव की जयंती पर रालोजद प्रमुख, राष्ट्रीय लोक जनता दल प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा करेंगे? तो राम पुकार सिन्हा द्वारा लिखित पुस्तक शरद यादव संसद से सड़क तक का विमोचन 1 जुलाई 2023 को शरद यादव की जयंती पर राष्ट्रीय लोक जनता दल के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा करेंगे। शरद यादव 1 जुलाई 1947 से 12 जनवरी 1 जुलाई 1947 को उनका जन्म हुआ था। 12 जनवरी 2023 को उनकी मृत्यु हो गई थी। राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे। वह जदयू से 7 बार लोकसभा के लिए और 4 बार राज्यसभा के लिए चुने गए। वह जनता दल यूनाइटेड के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जिन्होंने 2003 में इसके गठन से लेकर 2016 तक इनकी सेवा की। उन्हें 2017 में राज्यसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया और पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण पार्टी नेतृत्व पदों से हटा दिया गया। यादव का जन्म 1 जुलाई 1947 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में नंद किशोर यादव और सुमित्रा यादव के घर हुआ था। यादव भारत की संसद लोकसभा के लिए 3 अलग अलग राज्यों से निर्वाचित क्षेत्रों में 7 बार चुने गए। 4 बार बिहार के मधेपुरा से, 2 बार मध्य प्रदेश के जबलपुर से और 1 बार उत्तर प्रदेश के बदायूं से, जो एक दुर्लभ उपलब्धि है। राष्ट्रीय लोक जनता दल एक भारतीय राजनीतिक दल है, जिसकी औपचारिक घोषणा 20 फरवरी 2023 को बिहार में जनता दल यूनाइटेड से इस्तीफे के बाद उपेंद्र कुशवाहा ने की थी। ठीक है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिए। बिहार के कितने पर्यटक सूचना केंद्रों को मॉडल बनाने का निर्णय बिहार सरकार ने लिया है? देखिए, बिहार के राजेंद्र नगर, पटना साहिब, बोधगया, राजगीर तथा वैशाली के पर्यटक सूचना केंद्रों को मॉडल के रूप में विकसित करने का निर्णय बिहार सरकार ने लिया है। यहां पर पर्यटकों का आवागमन बढ़ जाने के कारण पर्यटकों के लिए सुविधा बढ़ाया जाएगा। बिहार के पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव हैं। बिहार में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए बिहार सरकार ने पीपीपी मोड में पटना के कितने 5 स्टार होटल बनाने की मंजूरी दी है? देखिए, बिहार सरकार ने पर्यटकों की संख्या की बढ़ोतरी को देखते हुए बिहार सरकार ने पीपीपी मोड में पटना में 3 5 स्टार होटल बनाने की मंजूरी दे दी है। पटना में पाटलिपुत्र अशोक, बांकीपुर बस स्टैंड परिसर और सुल्तान पैलेस में 3 अत्याधुनिक 5 स्टार होटल बनाने की अनुमति मिली है। बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा? तो देखिए, बिहार के पटना जिले के मीठापुर में मछली रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। बिहार के पशु तथा मत्स्य उत्पादन मंत्री अफाक आलम हैं। बिहार के पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने बिहार के कितने जिलों में आवासीय विद्यालय का निर्माण करने का निर्णय लिया है? देखिए, बिहार की पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग ने बिहार के 8 जिलों में आवासीय विद्यालय का निर्माण करने का निर्णय लिया है। बिहार के पिछड़ा तथा अति पिछड़ा कल्याण मंत्री अनीता देवी हैं। बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान है। बिहार के एससी एसटी मंत्री अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मंत्री रत्नेश सदा हैं। बिहार सरकार ने किस योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? उस योजना का नाम है दोस्तों अपडेट स्मार्ट पीडीएस योजना। बिहार सरकार ने अपडेट स्मार्ट पीडीएस योजना को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है। बिहार में जल्दी 56,000 राशन दुकानें डिजिटल रूप में स्मार्ट हो जाएंगी। स्मार्ट पीडीएस व्यवस्था को लागू करने में केंद्र से 60% राशि भी मिलेगी। राज्य सरकार को भी 40% राशि खर्च करनी होगी। खाद्यान्न डिलीवरी की ऑनलाइन मॉनिटरिंग और दुरुस्त होगी। प्रदेश के 38 जिले इसमें शामिल होंगे। इससे प्रदेश के 1.5 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को लाभ मिलेगा। सभी 38 जिलों में संचालित सार्वजनिक वितरण प्रणाली की 56,000 दुकानें डिजिटल रूप में स्मार्ट बनेगी। केंद्र सरकार द्वारा इस स्कीम के क्रियान्वयन में 60% राशि दी जाएगी। स्मार्ट पीडीएस का मुख्य उद्देश्य प्रधानमंत्री पोषण योजना का संचालन और कार्यान्वयन को मानकीकृत करने के लिए व्यवस्था को और बेहतर बनाना है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसमें नागरिकों को स्मार्ट राशन कार्ड जारी करने का प्रावधान है। लाभुक लोगों को स्मार्ट कार्ड को राशन की दुकान पर ले जाना होगा। स्मार्ट पीडीएस का उद्देश्य राशन उठाव एवं वितरण में 100% पारदर्शिता सुनिश्चित करना है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में स्मार्ट पीडीएस जैसी पहल के तहत राशन दुकानदारों को भी डिजिटल रूप में तैयार होना पड़ेगा। बिहार में स्थित कितने खनिज ब्लॉकों की नीलामी के लिए जिम्मेदारी जो है
मेटल स्क्रैप कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दी गई है। बिहार में स्थित 9 खनिज ब्लॉकों की नीलामी की जिम्मेदारी मेटल स्क्रैप कॉर्पोरेशन लिमिटेड को दी गई है। देखिए इसमें कहां कहां कौन कौन से खनिज ब्लॉक है जान लीजिए। मैग्नेटाइट का खनिज ब्लॉक जमुई में है, ग्लूकोनाइट का रोहतास में है, क्रोमियम और निकल का औरंगाबाद गया में है, बॉक्साइट का मुंगेर में है, लाइमस्टोन का रोहतास में है, मैग्नेटाइट का गया और जहानाबाद में है। बिहार के स्टार्टअप डिजिटल लेबर चौक के किस सीईओ को एमएसएमई हीरो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो चंद्रशेखर मंडल है दोस्तों। देखिए यह स्टार्टअप बहुत ही अनोखा स्टार्टअप है। इसमें दोस्तों देखते होंगे आप कि आपके शहरों में जो मजदूर काम के लिए चौक चौराहों पर जमा होते हैं तो उनको ऑनलाइन काम दिलाने में इस स्टार्टअप डिजिटल लेबर चौक ने सहायता की है। तो स्टार्टअप डिजिटल लेबर चौक के सीईओ को एमएसएमई हीरो सम्मान चंद्रशेखर मंडल को दिया गया है। बिहार राज्य के कितने जिलों में जूट की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा? बिहार राज्य के 7 जिलों में जूट की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। बिहार राज्य के सीमांचल प्रदेश के 7 जिलों में जूट की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा। बिहार सरकार मोटे अनाज तथा जूट पर 80% अनुदान देगी। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत है। भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर है। बिहार का कौन सा जिला ड्राई फिश का हब बनेगा? देखिए बिहार का भागलपुर जिला को ड्राई फिश का हब बनाने का निर्णय बिहार सरकार ने लिया है। सहकारिता आंदोलन के शिखर पुरुष के नाम से जाने वाले बिहटा अमहारा निवासी किस व्यक्ति का निधन 97 वर्ष की आयु में हो गया है? देखिए सहकारिता आंदोलन के शिखर पुरुष के नाम से जाने वाले बिहटा अमहारा निवासी पंचानंद शर्मा का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। बिहार सरकार ने बिहार के हर गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का निर्णय लिया है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री कौन है? तो देखिए दोस्तों बिहार सरकार ने बिहार के हर गांव में कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने का निर्णय लिया है। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार हैं। बिहार का भवन निर्माण विभाग 170 करोड़ की लागत से कितने जिलों में ट्रेनिंग सेंटर बनवा रहा है? देखिए बिहार का भवन निर्माण विभाग 170 करोड़ की लागत से 17 ट्रेनिंग सेंटर जो 17 जिलों में ट्रेनिंग सेंटर बनवा रहा है। बिहार के भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी हैं। बिहार के किस खिलाड़ी का चयन थाईलैंड में होने वाले वर्ल्ड सेपक टाकरा चैंपियनशिप में हुआ है? तो बॉबी कुमार का चयन थाईलैंड में होने वाले वर्ल्ड सेपक टाकरा चैंपियनशिप में हुआ है। बिहार के खेल मंत्री जितेंद्र रॉय हैं। भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर हैं। भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन हरियाणा के किस जिले से चलेगी? तो देखिए दोस्तों भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन हरियाणा के जिंद से चलेगी। ठीक है, भारत की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन हरियाणा के जिंद से अपनी यात्रा शुरू करेगी। हाइड्रोजन ट्रेनें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बिजली में परिवर्तित करने के लिए ईंधन कोशिकाओं का उपयोग करती है। वे डीजल ट्रेनों का स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल विकल्प पेश करते हैं। इस पहल का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन को कम करना और प्रदूषण से निपटना है। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ है। राज्यपाल यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। ठीक है, जर्मनी का कोराडिया आइलैंड हाइड्रोजन ईंधन सेल द्वारा संचालित दुनिया का पहली यात्री ट्रेन है। भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा असम के जोरहट पंप स्टेशन पर शुरू किया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, इसको ध्यान रखिए। रेलवे बोर्ड का मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष जो है अनिल कुमार लाहोटी है। रेलवे मंत्री जो है भारत के अश्विनी वैष्णव है। यह संचार मंत्री भी हैं। बिजली क्षेत्रों में सुधारों को गति देने के लिए केंद्र ने कितने राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया है? तो देखिए बिजली क्षेत्र में सुधारों को गति देने के लिए केंद्र ने 12 राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन दिया है। केंद्र ने बिजली क्षेत्र में सुधार को गति देने के लिए 12 राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया है। इन राज्यों को बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए 66,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रोत्साहन मिलेगा। इस पहल का उद्देश्य बिजली क्षेत्र की दक्षता और प्रदर्शन को बढ़ाने वाले सुधारों को लागू करने में राज्यों को समर्थन और प्रेरित करना है। पहल के हिस्से के रूप में राज्यों को 2021-22 से 2024-25 तक 4 साल की अवधि के लिए सालाना उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.5% तक अतिरिक्त उधार लेने की जगह दी जाती है। भारत के ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह हैं। भारत सरकार 5 से 7 जुलाई 2023 तक कहां पर ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रही है? तो देखिए भारत सरकार 5 से 7 जुलाई 2023 तक विज्ञान भवन नई दिल्ली में ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी कर रही है। सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य ग्रीन हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना की जांच करना है और ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग के माध्यम से वैश्विक डीकार्बोनाइजेशन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रणालीगत दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। देखिए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन 2000 की जो उद्देश्य है देखिए उसको ध्यान रखिए। 2030 तक प्रति 5 मिलियन टन हरित हाइड्रोजन को उत्पादन करने की क्षमता हासिल करना। 2023 तक 125 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता वृद्धि करना। 2030 तक प्रति वर्ष लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कमी लाना।
2030 तक जीवाश्म ईंधन के आयात में 1 लाख करोड़ रुपए की कमी, क्षेत्र में 8 लाख करोड़ से अधिक का निवेश आकर्षित करना। 2030 तक की क्षेत्र में 6 लाख से अधिक नौकरियां पैदा करने का भी लक्ष्य है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ऑपरेशन कन्विक्शन लॉन्च किया है? तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने गौ हत्या के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन शुरू किया है। कार्यक्रम का लक्ष्य प्रत्येक जिले में आरोप तय होने के 30 दिनों के भीतर 20 मामलों को ठोस दोषी ठहराना है। यह बलात्कार, हत्या, गौ हत्या, धार्मिक रूपांतरण और पोस्को अधिनियम के तहत अपराधों जैसे अपराधों पर केंद्रित है। इस पहल का उद्देश्य सजा प्रक्रिया में तेजी लाना और अपराधियों के लिए त्वरित सजा सुनिश्चित करना है। पोस्को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण, जिसको कहते हैं अधिनियम, यह अधिनियम 2012 में लागू किया गया था। इस एक्ट का उल्लेख भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में किया गया है। राज्य को आधिकारिक तौर पर 1950 में स्थापित किया गया था। उत्तर प्रदेश राज्य को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ है। राजधानी यहाँ के लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है। 1 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? तो 1 लाख करोड़ का बाजार पूंजीकरण पार करने वाली पहली एयरलाइन इंडिगो बनी है। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण की संभावित तिथि क्या तय की है? तो इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण की संभावित तिथि 13 जुलाई तय की है। छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री कौन बनाए जाएंगे? तो टीएस सहदेव छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल है। 2900 यूनिवर्सिटियों की क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत के कितने संस्थान शामिल हुए हैं? तो देखिए, इसमें भारत के 45 संस्थानों जो है 2900 यूनिवर्सिटियों की श्रेणी में आए हैं। आईआईटी बॉम्बे 149वें स्थान पर है। तो दोस्तों, यह रहा 29 जून 2023 का सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के साथ। तो दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।